अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल हसीना जैसा कि अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। जैसा कि मासूमा ये बात जान चुकी है कि अहमद ने सिर्फ गलत फहमी की बिना पर उसे मरा हुआ समझा था, और मासूमा ये भी जान चुकी है कि अहमद अभी भी उसी से मोहब्बत करता है और हसीना से शादी में भी हसीना, उसकी माँ, भाई और गांव के सरपंच की मिली भगत थी। जाल में फांस कर शादी करवाई गई, और जब ये सब मासूमा जान जाती है तो अहमद की तरफ बढ़ती है। अहमद जो पहले से ही मासूमा की मौत को कबूल नहीं कर पा रहा था और हसीना से शादी के बाद भी हसीना का नहीं हो पाया था, वो मासूमा को देखकर बहुत खुश होता है, मगर फिर से अनजाने में मासूमा को ही तकलीफ दे देता है। दूसरी तरफ हसीना की माँ जो अपने बुरे अंजाम को पहुंच चुकी थी, उसने माँ होते हुए भी अपनी बेटी को ना समझाया, बल्कि उसके गुनाहों में उसका साथ दिया, इसलिए वो हराम मौत मारी गई। हसीना को अपनी माँ की मौत का बहुत बड़ा धचका लगता है। हसीना का भाई मुराद भी अब जेल से नहीं निकल पाएगा। हसीना खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करती है, और जब अहमद की वालिदा अहमद से बात करने लगती हैं तो अहमद को शन्नो की और मासूमा की बात पर यकीन आता है। अहमद खुद को माफ़ नहीं कर पाता। को सारी हकीकत का पता चलता है। उसकी नेक सीरत बीवी, उसकी माँ, उसका बेटा किस किस अजियत से इस हसीना की वजह से गुजरे। इस सब में अहमद कहीं ना कहीं खुद को कसूरवार समझने लगता है। जब शन्नो उन्हें बताती है कि आपका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मारने वाली भी हसीना ही है, तो अहमद को हसीना पर इतना गुस्सा आता है और इतना अफसोस होता है कि वो खुद हसीना को ख़त्म कर देना चाहता है। अहमद हसीना को अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है। हसीना जिसने सब कुछ हासिल करने के लिए गलत काम किए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाया, वो सब कुछ हासिल करके भी खाली हाथ रह गई। मासूमा को जिंदा देखकर हसीना फिर से अपनी असल औकात में वापस आ गई, और जेल में वो अपने गुनाहों को याद करके रोती नजर आती है। अहमद फराज से भी माफ़ी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा। फराज तो अहमद को माफ़ कर देता है, मगर क्या मासूमा अहमद को दिल से माफ़ कर पाएगी? अहमद बिलाल को भी बोर्डिंग स्कूल से वापस ले आता है। बिलाल अपनी माँ को जिंदा देखकर फिर से खिल उठता है। अहमद की वालिदा फिर से अपने घर को आबाद देखकर बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। उन्हें भी इस बात का अफसोस होता है कि वो एक मुलाजमा को क्यों अपनी बहू पर फोकियत देती रही, और इसी वजह से वो इतना आगे बढ़ गई कि उनका घर तकरीबन उजड़ ही गया था। इसलिए कहते हैं कि अपनों की बात पर भरोसा करना चाहिए। जो अपनों की बात पर दूसरों की बात को फोकियत देते हैं, वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। लगता है कि हसीना की प्रेगनेंसी की खबर भी झूठी है, और अगर वो सच्ची भी हुई तो अहमद अपने बच्चे को हसीना से ले लेगा। मगर जहाँ तक हमारी राय है, हसीना झूठ बोल रही है। ये भी हसीना का एक झूठ ही है, और हसीना जेल में अपनी ही मौत मारी जाएगी, क्योंकि उससे ये अजियत भरी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा।